परिवार वो शब्द जिसमें समाया है अपनापन, सुरक्षा और प्रेम। लेकिन क्या हर रिश्ता उतना ही सहज रहता है जितना शुरुआत में लगता है? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पारिवारिक प्रेम की चुनौतियां और समाधान पर। हम समझेंगे कि क्यों कभी कभी अपने ही सबसे करीब लोग हमें सबसे ज्यादा दूर लगने लगते हैं, और कैसे संवाद, समझ और सम्मान से रिश्तों की यह दूरी फिर से कम की जा सकती है। तो आइए सुनते हैं प्यार ही जिंदगी है शो का यह नया एपिसोड, जहां हम जीवन और रिश्तों की गहराइयों को महसूस करते हैं। हर हफ्ते, हर गुरुवार। स्वागत। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं निजी और अहम विषय पर बात करने वाले हैं, पारिवारिक प्रेम। हाँ बिल्कुल। ये वो प्यार है जो हमें बांधता है, पर हाँ, इसमें कई उलझनें और चुनौतियां भी होती हैं। सही बात। हमारे पास लव इज लाइफ, लाइफ इज लव किताब के कुछ अंश हैं, और खास तौर पर वो अध्याय जो पारिवारिक प्रेम की चुनौतियों और समाधानों पर बात करता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि परिवारों को अक्सर किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और किताब के नजरिए से देखें कि हाँ, और किताब क्या रास्ते सुझाती हैं जिनसे ये कीमती रिश्ते और मजबूत हो सकें। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। और देखिए, किताब शुरू में ही कहती है कि ये जो पारिवारिक प्रेम है ना, ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो समय के साथ बनता है। मतलब साझा अनुभव, मुश्किलें जो साथ झेली, और जैसे जैसे सब साथ बढ़ते हैं उससे ये पनपता है। ये एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, मुश्किलें भी हैं। और किताब का मानना है कि इन मुश्किलों को पहचानना, उन पे काम करना, यही इस रिश्ते को जिंदा रखता है। सही कहा। तो इस सफर में पहली बड़ी चुनौती जिसका जिक्र किताब करती है वो है संवादहीनता, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स। हाँ, ये तो बहुत आम है। लगता है जैसे किसी भी रिश्ते की नींव यही है ना, कम्युनिकेशन। बिल्कुल। किताब कहती है कि जब परिवारों में बातचीत बंद हो जाती है या ठीक से नहीं होती तो क्या होता है? तो फिर वो गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं, मन मुटाव गहरे होते जाते हैं, और साथ मिलकर कुछ भी करना मतलब मुश्किल हो जाता है। और किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि बात करो, वो कहती है खुली और ईमानदार बातचीत। खुला और ईमानदार, इसमें क्या फर्क है? मतलब ईमानदारी से बात करना ही तो खुली बात हुई ना। हाँ, पर किताब थोड़ा और गहराई में जाती है। ईमानदारी मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब अपनी ज़रूरतें, अपनी कमजोरियां, अपनी भावनाएं बिना डरे सामने रखना, तब भी जब वो मुश्किल लगे। ये हिम्मत का काम है। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है सक्रिय रूप से सुनना। सक्रिय रूप से सुनना मतलब ध्यान से सुनना? उससे भी ज्यादा। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनके पीछे का एहसास, जो कहा नहीं गया, वो ज़रूरतें, उनको समझने की कोशिश करना। अच्छा, ये तो काफी गहरा है। हाँ, किताब इसे टू वे स्ट्रीट कहती है। दोनों तरफ से कोशिश चाहिए। लेकिन ये जो सक्रिय रूप से सुनना है, अब सुनने में तो आसान लगता है, पर जब गुस्सा आ रहा हो या दुख हो रहा हो तब कैसे करें? क्या किताब इस पे कुछ बताती है कि क्या फौरन बात करनी चाहिए या थोड़ा रुकना बेहतर है? ये अच्छा सवाल है। किताब मानती है कि एकदम से, मतलब तीव्र भावनाओं में रिएक्ट करना हमेशा ठीक नहीं होता। हाँ, वो तो है। वो सुझाव देती है कि शायद ऐसे में थोड़ा रुकना, अपने विचारों को समेटना और फिर शांत मन से बात करना ज्यादा असरदार हो सकता है। ओके। लेकिन सबसे जरूरी बात जो किताब कहती है वो ये कि मुद्दे को टालना नहीं। अच्छा, टालना नहीं। हाँ, क्योंकि चुप्पी साध लेना या बात दबा देना वो धीरे धीरे जहर की तरह फैलता है, रिश्ते को खोखला कर देता है। तो थोड़ा समय लेना ठीक है, पर बात करने का इरादा बनाए रखना जरूरी है। समझ गया। मतलब ब्रेक लेना ठीक है, पर गेम छोड़ना नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अगली चुनौती जिस पर किताब ध्यान दिलाती है वो है विचारों और मूल्यों में अंतर, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस एंड वैल्यूज। हाँ, ये भी बहुत आम है। हर कोई अलग माहौल में पला बड़ा है, अनुभव अलग है, इससे सोच तो अलग होगी। बिल्कुल। और पीढ़ी का अंतर, वो भी इसमें एक बड़ा रोल निभाता है अक्सर। हाँ बिल्कुल। तो ये अंतर किन चीजों में दिखते हैं? किताब के हिसाब से तो जीवन के लगभग हर पहलू में।
राजनीति, बच्चों की परवरिश कैसे हो, पैसा कैसे खर्च करें, भविष्य के प्लान क्या हो। और ये स्वाभाविक भी है। मुश्किल तब होती है, जैसा किताब कहती है, जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी ही सोच सही है या हम चाहते हैं कि सब हमारी ही तरह सोचें। हाँ, ये तो होता है। तो फिर किताब हल क्या बताती है? सिर्फ एक दूसरे का सम्मान करना? सम्मान तो है ही। पर मान लीजिए जब मूल्य बहुत ही अलग हों, मतलब नैतिक स्तर पर ही टकराव हो रहा हो, तब क्या? सम्मान कहाँ तक जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किताब सम्मान को सिर्फ सहने या बर्दाश्त करने से ज्यादा मानती है। अच्छा, कैसे? किताब का तर्क है कि सम्मान का मतलब है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की वैधता को, मतलब उसकी वजह को समझना, ये मानना कि उनके अनुभव और मूल्यों ने उन्हें उस सोच तक पहुंचाया है, भले ही आप सहमत ना हो। और जहां बुनियादी नैतिक टकराव की बात है, वहां भी किताब शायद यही कहेगी कि पहले समझने की कोशिश करें कि दूसरा ऐसा क्यों सोच रहा है। पर समाधान हमेशा पूरी सहमति में नहीं मिलता। कभी कभी साझा जमीन तलाशनी पड़ती है जहां दोनों पक्ष थोड़ा झुक सकें। हाँ, या कम से कम शांति से असहमत होना सीख सकें। किताब कहती है कि परिवार के बड़े हित को ध्यान में रखकर रास्ता निकाला जा सकता है। ये सीखना कि मतभेदों के साथ कैसे जिया जाए। ये शांति से असहमत होना सीखना, ये शायद अपने आप में एक कला है। बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब व्यक्तित्व और व्यवहार में अंतर की भी बात करती है। डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। ये विचारों और मूल्यों से थोड़ा अलग है। हाँ, ये स्वभाव की बात है। कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी, कोई बहुत शांत, कोई बातूनी, कोई चीजें तरीके से करता है, कोई आखिरी पल पर। बिल्कुल। और किताब कहती है कि ये अंतर भी तनाव का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ किताब का मुख्य संदेश है धैर्य और स्वीकृति। धैर्य और स्वीकृति। हाँ, वो कहती है कि हर व्यक्ति यूनिक है। किसी को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है उनके मूल स्वभाव को समझना और उसकी सराहना करना। सराहना करना मतलब तारीफ करना। तारीफ से ज्यादा उसे महत्व देना। और दिलचस्प बात यह है कि किताब इसे सिर्फ सहने को नहीं कहती, बल्कि इसमें अवसर देखने को कहती है। अवसर? ये कैसे? मतलब अगर कोई हमेशा लेट आता है, उसमें क्या अवसर है? किताब का नजरिया शायद ये है कि हर व्यक्तित्व की अपनी ताकत होती है। अच्छा। हो सकता है जो लेट आता हो वो ज्यादा सहज हो, लचीला हो, मुश्किल समय में शांत रह पाता हो। हाँ, हो सकता है। और जो बहुत व्यवस्थित है वो प्लानिंग में अच्छा हो। किताब कहती है कि कमियों पर ध्यान देने के बजाय ये देखें कि ये अलग अलग गुण मिलकर परिवार को संतुलित कैसे कर सकते हैं, एक टीम की तरह। हाँ, क्या हम इन अंतरों को एक टीम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जहां हर कोई अपनी ताकत से योगदान दे? किताब ये सवाल उठाती है कि क्या हम अक्सर छोटी मोटी परेशान करने वाली बातों पर अटक जाते हैं और बड़ी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, वो खूबियां जो हमें जोड़ती हैं, जो परिवार को मजबूत बनाती हैं। ये सोचने का एक अलग तरीका है, मतभेदों को पूरक शक्तियों के रूप में देखना। लेकिन क्या किताब ये भी बताती है कि जब ये अद्वितीय व्यवहार सच में नुकसानदेह हो, मतलब गैर जिम्मेदाराना हो, तब भी स्वीकृति? नहीं, किताब संतुलन की बात करती है। स्वीकृति का मतलब बुरे बर्ताव को अनदेखा करना नहीं है। ठीक है। अगर किसी का व्यवहार लगातार दूसरों को चोट पहुंचा रहा है या परिवार के लिए हानिकारक है, तो किताब बिल्कुल सीमाएं तय करने और उस व्यवहार के नतीजों पर बात करने की सलाह देगी। स्वीकृति व्यक्ति के मूल स्वभाव के लिए है, उनके हानिकारक कामों के लिए नहीं। और यहाँ फिर से वो बात आ जाती है, खुला और ईमानदार संवाद। अपनी भावनाएं और सीमाएं साफ बताना, पर सम्मान के साथ। बिल्कुल सही। ठीक है, ये संतुलन जरूरी है। अब आते हैं अगली चुनौती पर, जो अक्सर पिछली अनसुलझी बातों का ही नतीजा होती है। पारिवारिक संघर्ष और विवाद, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। हाँ, झगड़े और मनमुटाव। किताब कहती है ये किसी भी परिवार में हो सकते हैं, छोटे मोटे भी, गंभीर भी। बिल्कुल। और यहाँ किताब का एक बहुत साफ संदेश है, टाल मटोल मत करो। टालो मत। हाँ, संघर्ष को दबाने से वो खत्म नहीं होता, वो अंदर ही अंदर बढ़ता है और ज्यादा कड़वाहट के साथ लौटता है। किताब कहती है कि मुद्दों को जल्दी, ईमानदारी से और सीधे संबोधित करना चाहिए। जल्दी मतलब हर छोटी बात पे तुरंत लड़ पड़े? नहीं, जल्दी का मतलब है बिना सोचे समझे रिएक्ट करना नहीं। अच्छा। मतलब है मुद्दे को लटकाना नहीं। अगर भावनाएं बहुत तेज हैं तो जैसा हमने पहले कहा, थोड़ा समय लेना ठीक है,
पर इरादा हमेशा समाधान की ओर लौटने का होना चाहिए और इसमें समझौता करने की इच्छा रखना भी शामिल है। समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज? हाँ, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कभी कभी रिश्ते को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर परिवार खुद ना सुलझा पाए? तो किताब कहती है कि बाहरी मदद लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे कि काउंसलिंग? हाँ, पारिवारिक परामर्श या थेरेपी। किताब इसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत और समझदारी का संकेत मानती है। ये एक अच्छा नजरिया है। ये दिखाता है कि परिवार अपने रिश्ते को महत्व देता है और उसे ठीक करने के लिए तैयार है। और किताब संघर्ष के बारे में एक और दिलचस्प बात कहती है ना, कि ये हमेशा बुरा नहीं होता। हाँ, ये किताब का एक बहुत ही कह सकते हैं सकारात्मक पहलू है। वो क्या है? उसका तर्क है कि संघर्ष को कैसे संभाला जाता है ये ज्यादा मायने रखता है। अच्छा। अगर इसे रचनात्मक तरीके से, सम्मान के साथ और समाधान खोजने के इरादे से निपटा जाए तो संघर्ष असल में रिश्तों को मजबूत कर सकता है। मजबूत कैसे? मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना और मिलकर समाधान तक पहुंचना, ये अनुभव परिवार को करीब ला सकते हैं। उनका बंधन गहरा कर सकते हैं। तो इस नजरिए से संघर्ष विकास का एक अवसर बन सकता है। संघर्ष को विकास के अवसर के रूप में देखना, ये वाकई एक पॉजिटिव सोच है। हाँ, कल सेपरेशन। हाँ, जब परिवार अलग अलग शहरों या देशों में रहते हों, काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, किताब मानती है कि इससे जुड़ाव बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, पास रहना स्वाभाविक रूप से आसान बनाता है रिश्ते को, लेकिन किताब नाउम्मीद नहीं होती। अच्छा। वो कहती है कि दूरी पर भी रिश्ते जिंदा रखे जा सकते हैं, गहरे किए जा सकते हैं, पर इसके लिए जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है। जानबूझकर कोशिश मतलब पहला कदम है नियमित संवाद को प्राथमिकता देना। टेक्नोलॉजी इसमें बहुत मदद करती है, वीडियो कॉल, मैसेज। हाँ, आजकल तो आसान है, पर किताब एक चेतावनी भी देती है। चेतावनी किस बारे में? कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना काफी नहीं है, ये रिश्तों को सतही बना सकती है। ये भी है। वो सुझाव देती है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब भी मुमकिन हो मिलने जुलने की कोशिश करना जरूरी है। वो शारीरिक उपस्थिति के महत्व को बताती है। हाँ, मिलना तो अलग ही बात है। और इसके अलावा भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए रचनात्मक तरीके खोजना। रचनात्मक तरीके जैसे शायद ऑनलाइन साथ में कोई फिल्म देखना या कोई वर्चुअल गेम खेलना, एक दूसरे को हाथ से लिखे खत या छोटे तोहफे भेजना। अच्छा। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि आपको परवाह है, आप रिश्ते में मेहनत कर रहे हैं। किताब का सार यही है कि प्यार को दूरी पाटने के लिए सक्रिय, लगातार और रचनात्मक कोशिशों की जरूरत होती है। ये अपने आप नहीं होता। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि किताब पारिवारिक प्रेम को एक खूबसूरत पर जटिल यात्रा की तरफ देखती है। हाँ, जो अनुभवों, चुनौतियों और विकास से बनती है। और चुनौतियां बहुत असली हैं। संवाद की कमी, सोच और स्वभाव में अंतर, संघर्ष, विवाद और यहाँ तक कि दूरी भी। ये वो रुकावटें हैं जिनसे लगभग हर परिवार कभी न कभी जूझता है। वो हर चुनौती के साथ समाधान का रास्ता भी बताती है। और वो समाधान क्या है अगर संक्षेप में देखें तो? वही सब, खुला और ईमानदार संवाद, आपसी सम्मान, भले ही असहमति हो, धैर्य और समझौता करने की इच्छा और जुड़े रहने के लिए लगातार कोशिश करना। ये तो मानवीय रिश्तों के मूल तत्व ही है। बिल्कुल। किताब हमें याद दिलाती है कि इन चुनौतियों को स्वीकार करना और उन पर काम करना ही परिवार के बंधन को मजबूत और गहरा बनाता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये साथ में आगे बढ़ना है। ये चर्चा वाकई पारिवारिक प्रेम को हल्के में न लेने बल्कि उसे सींचने, सहजने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है। जैसा कि किताब कहती है, आखिर में यही रिश्ते हमें वो अपनेपन, सुरक्षा और प्यार का एहसास कराते हैं जो जीवन भर साथ निभाता है। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक आखिरी बात जो किताब के संदेश से ही निकलती है। हाँ, किताब समाधानों पर जोर देती है, वो जरूरी है, लेकिन क्या पारिवारिक प्रेम की ये चुनौतियां, ये मुश्किलें, ये मतभेद, ये संघर्ष, क्या ये कभी पूरी तरह से हल हो सकती हैं? जैसे कोई गणित का सवाल हो, या फिर जैसा किताब इशारा करती है, क्या ये चुनौतियों मानव संबंधों का एक जरूरी हिस्सा है? मतलब ये हमेशा रहेंगी शायद। और शायद ये वास्तव में निरंतर विकास, गहरी समझ और एक दूसरे के और करीब आने के अवसर है। ठीक इसलिए क्योंकि हमने मिलकर उन मुश्किलों का सामना किया है। वाकई एक गहरा सवाल।
क्या ये बाधाएं हैं जिन्हें पार करना है, या ये उस यात्रा का ही हिस्सा है जो रिश्ते को अर्थ देती हैं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज इस गहरी और सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते। वे परिपक्व होते हैं संवाद से, मजबूत होते हैं समझ से, और टिके रहते हैं सम्मान से। अगर आपके परिवार में भी कभी मतभेद हुए हों, तो याद रखिए, सच्चा प्रेम वही है जो हर स्थिति में जुड़ाव बनाए रखता है। थोड़ा वक्त दीजिए, एक दूसरे की सुनिए, क्योंकि परिवार ही वो नींद है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। आप सुन रहे थे प्यार ही जिंदगी है। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे स्पॉटिफाई, जियो सावन या यूट्यूब पर शेयर करें और हमें बताएं आपके अनुसार परिवार को जोड़कर रखने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है। अगले गुरुवार को उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।